द केरला स्टोरी। अभी अभी इस मूवी का ट्रेलर देखा, गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो गए इस मूवी के ट्रेलर को देखकर। ये ना ही सिर्फ एक ट्रेलर है, ये ना ही सिर्फ एक मूवी है, ये एक सच्चाई है, ये एक रियलिटी है, ये एक आईना है देशवासियों के लिए कि गॉड्स ओन कंट्री केरला में आखिर चल क्या रहा है। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इस कहानी में 32,000 लड़कियों की कहानी छुपी है। जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो है शालिनी उन्नीकृष्णन का, जो कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके बाद वो शालिनी से फातिमा बन जाती है। फिर उसके साथ क्या होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये मूवी सिनेमाघरों में 5 मई को रिलीज होगी और मैं इस मूवी का रिव्यू आपके सामने लेके आऊंगा जब ये मूवी रिलीज होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कैसे केरला से 32,000 लड़कियां पिछले 13 सालों में गायब है और उनके साथ होता क्या है वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां, कुछ क्रिश्चियन लड़कियां, उनको कैसे बहला फुसला कर, उनके ब्रेन को वॉश करके, उनको प्यार में पड़वा कर या फिर जॉब के बहाने देश से विदेश भेजा जाता है, जिसके बाद ISIS उन लड़कियों को अपने कब्जे में ले लेती है। जो वॉर जोन कंट्रीज है, सीरिया, यमन और अफगानिस्तान, यहां पे इन लड़कियों को सप्लाई किया जाता है, जिसके बाद इन लड़कियों का निकाह खूंखार आतंकवादियों से करवा दिया जाता है और फिर इन लड़कियों से बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, या यूं कहे कि खूंखार आतंकवादी पैदा करवाए जाते हैं, या फिर खुद ही इन लड़कियों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये लड़कियां आतंकवादी बन जाती है। और जो लड़कियां इस चीज का विरोध करती है उनको काल कोठरियों में डाल दिया जाता है, उनको सेक्स स्लेव की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको तड़पाया जाता है और इसके बाद भी अगर मन नहीं भरता तो उनको यमन, सीरिया और अफगानिस्तान की रेगिस्तानों में दफना दिया जाता है। उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आतंकवादी बन जाओ या तो मिट्टी में दफन हो जाओ। ये कहानी है केरला स्टोरी की उन 32,000 मिसिंग लड़कियों की। जो शालिनी थी, जो पूजा थी, जो आरती थी, बाद में फातिमा, सना बन गई। अब जो लेफ्टिस्ट है या कुछ बुद्धिजीवी हैं वो बोल रहे हैं कि सब फेक स्टोरी है, नरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों का माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहता हूं जो कि केरला में हुआ था 2016 में। यह केस है अखिला का, जो कि बाद में हदिया बन गई। दरअसल अखिला हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। अखिला बैचलर्स की पढ़ाई कर रही थी, हॉस्टल में रहा करती थी। 26 साल की उसकी उम्र थी। उसके हॉस्टल में उसकी 2 रूममेट्स थी, फसीना और जसीना। फसीना और जसीना के साथ रहकर अखिला बदलने लगी थी। पहले वो हिंदुइज्म को फॉलो करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस इस्लाम की तरफ जाने लगा। फिर एक दिन अखिला के घर वालों को यह पता लगा कि अखिला मिसिंग है। कई दिनों तक वो मिसिंग थी। अखिला के फैमिली वालों ने, स्पेशली अखिला के पिताजी अशोकन ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी, जिसके बाद यह पता चला कि अखिला और कहीं नहीं, जसीना और फसीना के अब्बू, जिनका नाम है अबू बकर, उनके घर पर थी। और हैरानी तो इस बात पे हुई कि अब अखिला नहीं, हदिया बन चुकी थी। जी हां, अखिला ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसने अपना नाम बदल के हदिया रख दिया था। इसका आरोप अशोकन ने सीधा सीधा फसीना और जसीना, जो कि अखिला की रूममेट थी, और फसीना और जसीना के पिता अबू बकर के ऊपर लगाया कि अबू बकर और हसीना फसीना ने मेरी बेटी को इन्फ्लुएंस किया, ब्रेन वॉश किया और उसको हिंदुइज्म से निकालकर इस्लाम कबूल करवा दिया। लेकिन हदिया ने ये साफ साफ बोला कि मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है, मेरे साथ किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं करी, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। जिसके बाद अखिला के पिता उर्फ हदिया के पिता सीधे जाते हैं केरला हाई कोर्ट में, ये बात रखते हैं कि मेरी बेटी को इन्फ्लुएंस करके, ब्रेन वॉश करके इस्लाम कबूल करवाया गया है और वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। केरला हाई कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि हदिया के ऊपर सर्विलेंस रखी जाए, यानी कि निगरानी रखी जाए। इसी बीच 1 महीने के अंदर अंदर हदिया एक ऐसा कदम उठाती है जो काफ़ी ज़्यादा
हैरान कर देने वाला था। वो ये था कि पहले तो अखिला हदिया बन चुकी थी और हदिया बनने के बाद अब हदिया ने निकाह कर लिया था और निकाह किया था सफीन जहां से। जी हाँ, पूरी तरीके से हदिया बदल चुकी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या सही में हदिया को ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्या सफीन कोई रोल प्ले कर रहा है हदिया को देश से विदेश ले जाने का, और उसके साथ उसके बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता। तो हाई कोर्ट ने इस पूरी वाकया को संज्ञान में लिया और उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने ये बोला कि यह शादी अमान्य है, जिसके बाद सफीन और हदिया की शादी को रद्द कर दिया जाता है। अभी तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, जहां अशोकन जो कि हदिया के पिता हैं, उन्होंने ये साफ साफ बोला कि मेरी बेटी को इन्फ्लुएंस किया गया, मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया और मेरी बेटी अब हमारी नहीं रही, अब वो किसी और की हो चुकी है। वहीं हदिया का ये मानना है कि मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया गया। अब वजह कोई भी हो, लेकिन ये केस कहीं ना कहीं द केरला स्टोरी की कहानी को बयां कर रहा है कि जिस तरीके से एक लड़की आपके कान भरती है, आपको इन्फ्लुएंस करती है, उसका मजहब कबूल करने को और अपने धर्म को छोड़ने को, ऐसा ही कुछ दिखाया गया है द केरला स्टोरी के इस ट्रेलर में, जिसमें शालिनी उन्नीकृष्णन फातिमा बन जाती है, जिसके बाद उसको ISIS में भर्ती करवाया जाता है, सीरिया यमन के रेगिस्तानों में वॉर जोन्स में भेजा जाता है, उसको आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में उसको मार दिया जाता है। अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को नहीं देखा तो इस ट्रेलर को जरूर देखिएगा। और मैं तारीफ करना चाहता हूं उन सभी कलाकारों की जिन्होंने बेहतरीन एक्टिंग करी है इस मूवी के अंदर, और स्पेशली अदा शर्मा की, जिन्होंने शालिनी उन्नीकृष्णन का किरदार निभाया है और क्या बेहतरीन एक्टिंग करी है और तमाचा मारा है नेपो किड्स के मुंह पर, जिनको एक्टिंग का ए नहीं आता फिर भी बॉलीवुड में टिके हुए हैं अपने बाप की वजह से, अपने दादाओं की वजह से। तो बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है अदा शर्मा ने, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह को कि उन्होंने गट्स दिखाए और सच्चाई हमारे सामने लेके आई। वरना आजकल बॉलीवुड में तो कचरा ही बन रहा है, उटपटांग मूवी बन रही है, उसके बावजूद भी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मूवी बनाना जिसके बाद आपके ऊपर FIR हो जाए। जी हाँ, जो प्रोड्यूसर्स है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर FIR का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस मूवी को बैन करने की मांग करी जा रही है। कोई भी बड़ा मीडिया हाउस, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटीज इस मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा है, इस मूवी के बारे में ना लिख रहा है, ना इस मूवी के बारे में बता रहा है। लेकिन फिर भी जो भी ऑर्गेनिक व्यूज आ रहे हैं, जो भी पब्लिक है, वो खुद से इस मूवी को शेयर कर रही है, इस मूवी के ट्रेलर को शेयर कर रही है और अप्रिशिएट कर रही है कि आपने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करी जो कि इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता और इस बात को दबाना चाहता है। हमने द कश्मीर फाइल्स देखी, अब हम देखेंगे द केरला स्टोरी। आपको इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारी द गॉड्स ओन कंट्री की दास्तान पूरे देशवासियों तक पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद।